भारत के डिफेंस सेक्टर की पीएसयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल को नौसेना ने एक बड़ा झटका देते हुए उनके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर डिजाइन को अस्वीकार कर दिया है। नौसेना ने स्पष्ट कहा है कि एचएएल द्वारा बनाए गए उन हेलीकॉप्टर उनके बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। इस पीएसयू के स्थापना के बाद से ही इसकी क्षमताओं पर सवाल उठते आए हैं। नौसेना के इस हालिया बयान से इस बात को और भी बल मिला है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नौसेना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की आगामी 21,000 करोड़ रुपए के मेक इन इंडिया अनुबंध हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल को देने के पक्ष में नहीं है। नौसेना का कहना है कि एचएएल द्वारा प्रस्तावित हेलीकॉप्टर नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। यही नहीं, एचएएल की अक्षमताओं को देखते हुए नौसेना ने कहा है कि आधुनिक हवाई जहाज के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र में वैकल्पिक क्षमता स्थापित करने की सख्त आवश्यकता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी एएलएच का नौसैनिक संस्करण जो नौसेना को दिया जा रहा है वह बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और आवश्यक कार्यों जैसे समुद्र में तत्काल खोज और बचाव मिशन के लिए अनुपयुक्त है। ये पहली बार नहीं है जब एचएएल सेना के किसी भी अंग की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा है। भारत की कई पब्लिक सेक्टर कंपनियों की तरह यह भी एक सफेद हाथ ही सिद्ध हुआ है। एचएएल सिर्फ सुस्त ही नहीं बल्कि कई बार तो मूल लागत से कहीं ऊंचे दामों पर उपकरणों या विमानों का निर्माण करता है। पिछले वर्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए एक ऑडिट के अनुसार एचएएल ने सुखोई जेट का निर्माण रूस की मूल कंपनी से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा में किया था। रिव्यू के अनुसार रूस में निर्मित एक सुखोई 30 MKI 269.77 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होती, जबकि भारत के एचएएल में निर्मित यही एयरक्राफ्ट 417.69 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होती है, जो मूल लागत से लगभग 150 करोड़ रुपए ज्यादा है। एचएएल द्वारा मूल लागत से ज्यादा ऊंचे दाम पर एयरक्राफ्ट बनाकर देश के राजकोष को नुकसान पहुंचाना कोई नई बात नहीं है। 2004 में भारत ने पायलटों के प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन में निर्मित हॉक जेट खरीदे थे, जिनकी मूल लागत 78 करोड़ रुपए थी। कई मामलों में एयरक्राफ्ट समय पर पहुंचाने में एचएएल काफी देर भी करती है। यह डिफेंस पीएसयू के लिए एक गंभीर समस्या है। इसी वर्ष कुछ समय पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने भी एचएएल की सुस्ती पर सवाल उठाए थे। किसी भी अनुबंध को एचएएल द्वारा देर से डिलीवर करने पर पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा था कि आईएएफ ने कभी भी गोल पोस्ट नहीं शिफ्ट किया है, जैसा उस पर आरोप लगाया है। उपकरण पहुंचाने में इतना समय लगता है कि हमारी तकनीक और अस्त्र शस्त्र सब पुराने हो जाते हैं। इस इवेंट के दौरान धनोआ ने पूछा, हमने एचएएल को छूट दी, लेकिन क्या युद्ध के समय दुश्मन का सामना करेंगे तो वह हमें छूट देगा? उन्होंने आगे ये भी कहा, कॉम्बैट में कोई रजत पदक नहीं होता, या तो आप जीतते हैं या फिर पराजित होते हैं। धनोआ ने यह भी कहा कि एचएएल ने मिराज 2000 जेट के एक स्क्वाड्रन, सुखोई 30 MKI के 2 स्क्वाड्रन और एक स्क्वाड्रन जगुआर के उन्नयन में देरी की है। वायुसेना के पूर्व प्रमुख की बातों से साफ पता चलता है कि एचएएल की अकर्मण्यता ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना नुकसान पहुंचाया है। पिछले कुछ वर्षों में एचएएल की निष्क्रियता खुलकर सामने आई है। भारत में जेट विमानों की विकास पर नजर डाले तो तेजस अभी तक का सबसे देर से पूरा होने वाला प्रोजेक्ट है। भारत में इस प्रोजेक्ट को पहली बार 1993 में एचएएल को सौंपा गया था। तब से लेकर इस कंपनी ने पहला विमान देने में लगभग 4 दशक लगा दिए। राजीव गांधी सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किए जाने के लगभग 37 साल बाद फरवरी 2020 में आईएएफ को 16 लड़ाकू जेट विमानों को सौंपा गया था। एचएएल जिस तरह से काम करता है उससे यह पता चलता है कि भारत की पब्लिक सेक्टर की कंपनियां कितनी नाकाम रही हैं। यही नहीं, यहाँ अक्सर कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिलती है। अगर विश्व की अन्य कंपनियों की से इसकी तुलना करें तो एचएएल में निष्पादन सबसे धीमा है। देश तो नेहरूवाद की जकड़ से मुक्त हो चुका है और ऐसे में डिफेंस पीएसयू की ऐसी लापरवाही और अक्षमता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात रक्षा और नागरिक उड्डयन सहित कई सामरिक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और निजी कंपनियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस तरह से लगभग सभी क्षेत्रों से निजी कंपनियों को रोके जाने से सरकारी कंपनियों के लिए किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं रही। यही कारण है कि एचएएल जैसे पीएसयूज बस नौकरी और हड़ताल का एक केंद्र बनकर रह गए हैं। इसी का परिणाम है कि आज शीर्ष 30 रक्षा उत्पादकों में से एक भी कंपनी भारत की नहीं है और देश को लगभग सभी महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का आयात करना पड़ता है। एचएएल की ये लापरवाही सीधे तौर पर नेहरूवादी समाजवाद का प्रतीक है, जिससे जितनी जल्दी छुटकारा पा सके उतना ही देश के लिए हितकारी होगा।